द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे। ओके, द्विघात समीकरण सॉल्व करना है आज। ये द्विघात समीकरण हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा 0 से स्टार्ट करता हूँ। ये होता है मतलब 9x है, ये 9x और ये 2 है। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, जो इसका पहला है और इसका जो अंतिम का है, इन दोनों को हम गुना कर देंगे आपस में। इसको इस x² मल्टीप्लाइड इसको माइनस 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18x²। अब इसका हम गुणनखंड इस तरीके से हम करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड हम इस हिसाब से करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे -3 आ जाए और गुना करने पे 18 हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इसका हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं। क्या इसको एलसीएम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ओके, 18 का हम एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम कितना आएगा, इसको हम सबसे एलसीएम हमें सबसे छोटा अंक से इसको हम पहले ही करेंगे। छोटा हमारा 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर अब 2 से तो आएगा नहीं, अब हमारा 3 से आएगा। ओके, 3 और ये 3 आएगा, तब हमारा 3 दूनी 6, 6 तिरिके 18। अब हमारा ये गुणनखंड आ गया 2 गुना 3 गुना 3। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे गुणनखंड कि हमारा जोड़ने और घटाने पे -3 आए। 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ पे हम इसको -6 कर देते हैं और एक ये 3 बच गया, ये 3, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 3 ऐसे ही ले लेते हैं। -6 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, -3। ओके, ये 3 और एक हमारा 6 आ गया, तो और ये यहाँ पे -3 आ गया और ये 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक -6 और ये 3, इन दोनों को गुना करेंगे हम। इन दोनों को गुना करेंगे तो -6 गुना 3 इसका हो जाएगा -18। ओके, और यहाँ पे x तो उसका तो हम कर ही देंगे, ये आपको हम रफ में बता दिए। ठीक है, अब इसको मिटा के हम इसको प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न पे आएंगे। ये हमारा प्रश्न है, यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज सेम टू सेम 9x² -6 बोले थे, यहाँ पे -6 किए थे ना, x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा +3x और -6x आएगा। ओके, और ये एज इट इज -2x बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ पे x 2 है, मतलब x² है, तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन ले लेंगे। और ये कॉमन हम उसे लेते हैं जो कि दोनों जगह पे हो। यहाँ पे हमारा इसमें 3 छुपा हुआ है और एक x छुपा हुआ है, और यहाँ पे x भी है और 3 भी है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो रहेगा उसको एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब हमारा 3x, यहाँ पे प्लस है, 3x तो कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ बचा कितना, 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक, तो 1 ले लेंगे। ठीक, ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉमन -2, सिर्फ 2 लेते हैं, x नहीं लेते, सिर्फ 2 कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 3x आ जाएगा और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 का मतलब यहाँ पर 1। और हमें जांचने का तरीका ये होता है कि जब भी हम कॉमन लेंगे, ये और ये दोनों पद हमारा सेम होना चाहिए। ये साइन भी प्लस में, +3x + 1, और यहाँ पे +3x + 1। ठीक है, अब इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है,
अब इन दोनों को आगे नेक्स्ट प्रोसेस है, एक ये और एक ये एक जगह कर देंगे और एक दोनों में से कोई सेम ही है दोनों, कोई एक हम इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3x + 1, ठीक है, और दोनों में से कोई एक हम लिख लेंगे। यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस है, -2, यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 का वैल्यू इसका जो x का है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3x + 1 = 0 जब इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3x, इधर हमारा प्लस में 1 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हमारा ये माइनस में 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -1/3। ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका फर्स्ट का। और ये इसका दूसरा का वही सेम प्रोसेस करेंगे। 3x - 2 = 0, फिर 3x, यहाँ पे वही लगा लेते हैं, 3x बराबर, इधर हमारा है माइनस में 2 तो उस साइड जाएगा ये बराबर उस तरफ, तो हमारा ये प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3x हो गया, तो अब इसमें हम लिख देंगे, इसलिए x बराबर 2, और ये इधर गुना में है, इधर हमारा भाग में आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा गुणनखंड विधि से सॉल्व किया हुआ आंसर है।